Hello everyone. In last class we did this activity. You all have done? Okay, I hope you all have done. Now we will start from parts of a plant. Page number 7. In earlier classes we have learned about the various parts of the plant. आपने अलग अलग parts के बारे में read किया होगा ना? Recall and label stem, branches, roots, leaves, flowers and fruits in the figure given on the next page. आपको next page पे एक figure given है. See this one. In this you have to label the different parts of the plant. See, first is leaves, flowers, fruit, then branches, stem and roots. You all have to label these parts in your book. Okay. Now go back to the previous page. All the plants have two main parts. सब plants के two main parts होते हैं. One that is under the soil. एक part वो जो कि soil के under होता है, that is your roots. The other which is above the soil. दूसरा part जो कि soil के ऊपर होता है. The underground part is creamish, pale or brown in color. It is the root of the plant. जो underground part होता है वो pale होता है, brown in color होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? हमारे roots. Here you can see the brown part is our root system. Okay. The part of the plant above the soil is generally green. It is erect and is called the stem. जो हमारे रूट्स के ऊपर का पार्ट होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो क्या होती है? हमारी स्टेम. इट इज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी होती है. इट बियर्स लीव्स एट रेगुलर इंटरवल्स. यू कैन सी इसमें लीव्स आ रही हैं, तो हमारी स्टेम पे क्या होती है? लीव्स. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड द प्लांट इनटू टू पार्ट्स. इस बेसिस पे हम अपने प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? Two parts. An underground part called the root system and an above the ground part called shoot system. See, हमने इसमें लेबल किया था, जो ग्राउंड से ऊपर था उसको तो शूट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. बट जो रूट सिस्टम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली रूट्स. ओके. Now comes our topic, root system. Root system is the underground, non-green part of the plant. It consists of primary root and branches. So, जो हमारा root system होता है, you can see it's non-green. It's not green in color. It's brownish in color. Okay, and it is found under the ground. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक तो प्राइमरी रूट मतलब जो मेन रूट होता है, एंड ब्रांचेस. सी, ये एक मेन रूट आ रहा है नीचे, और इसके अलग अलग ब्रांचेस आ रही हैं. ओके. इन द ग्राम, बीन एंड कैरेट प्लांट्स प्राइमरी रूट इज थिक एंड लॉन्ग एंड हैज स्मॉलर ब्रांचेस. जो बीन, ग्राम और कैरेट होते हैं, राजमा या फिर रेडिश में आप, कैरेट में आप देखोगे, जो प्लांट्स के प्राइमरी रूट होते हैं, जो मेन रूट होते हैं, वो बहुत थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, प्लस लॉन्गर होते हैं और ब्रांचेस बहुत कम होती हैं. ऑन द अदर हैंड, इन वीट, मेज एंड ग्रासेस देयर इज नो मेन रूट एंड ऑल रूट सीम सिमिलर. इनमें कोई मेन रूट नहीं होता और सारे रूट्स एक जैसे से लगते हैं. इन दिस एक्टिविटी गिवन यू कैन ट्राई. आप इन सब के रूट्स लेके देखिए, वॉश करिए और ऑब्जर्व करिए कि वो कैसे दिखाई देते हैं. ओके. सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन सी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम. सो इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो रूट सिस्टम है वो टू टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज टैप रूट सिस्टम. इन दिस सिस्टम द प्राइमरी रूट इज थिक एंड लॉन्ग. जो मेन रूट होता है, आप देखिए इस पिक्चर में, जो मेन रूट है वो थिक होता है प्लस
लॉन्ग होता है। इट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन द सॉइल, ये सॉइल में नीचे की तरफ ग्रो करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू रूट, इसको ट्रू रूट भी कहते हैं, मतलब जो मेन रूट है वो। फॉर एग्जाम्पल ग्राम, पीन, पी, मैंगो, कैरेट, इन सभी प्लांट्स में आपको कौन सा रूट देखने को मिलेगा? टैप रूट। ओके, सी दिस इज टैप रूट. From primary root, other roots arise. Next comes our fibrous root system. In this system, the primary root is short-lived. It is replaced by a cluster of fiber-like roots. अब fibrous root system में क्या होता है? जो primary root होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है. वो किससे रिप्लेस हो जाता है? बहुत सारे ऐसे thread-like structures, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर ऑफ फाइबर्स, मतलब बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे कन्वर्ट हो जाता है. आप कभी ग्रास को निकाल के देखिए सॉइल में से, उसके नीचे जो रूट्स मिलेंगे वो भी आपको थ्रेड लाइक मिलेंगे. कौन से होते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम. ऑल द ब्रांचेस ऑफ रूट अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द बेस ऑफ स्टेम. सी सपोज दिस इज द स्टेम, तो यहीं से सारे रूट्स अराइज होते हैं, यहीं से सारे रूट्स निकलते हैं. दिस इज द स्टेम, तो यहीं से ऐसे सारे रूट्स ग्रो करेंगे. बट इन टैप रूट सिस्टम जो हमारी मेन रूट होती है, बाकी रूट्स उसमें से ग्रो करते हैं. ओके, एंड स्प्रेड आउट इन द सॉइल इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और सॉइल में अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाते हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स. इनको और क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स. सो फाइब्रस रूट्स को और क्या कहते हैं हम? एडवेंटिशियस रूट्स. फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रासेस, एक्सेट्रा. ओके, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द क्लस्टर ऑफ फाइबर्स, इज नोन एज fibrous root system. Now in activity 1.3, with the help of a gardener, try to find out the name of various plants and their root system. On the basis of your finding, complete table 1.2. So आपको क्या करना है? आपके आसपास कोई भी पार्क या गार्डन होगा तो आप उसमें जाएंगे, अलग अलग प्लांट्स के रूट्स के बारे में गार्डनर से पूछेंगे और इसमें नेम ऑफ प्लांट लिखेंगे. प्लांट का नेम लिखेंगे, देन उसमें कौन सा रूट सिस्टम है, टैप रूट और फाइब्रस रूट. ओके, नाउ सी दिस, check and proceed. You have to write true or false. Herbs do not grow for more than 3 to 4 feet in height. Herbs की height 3 या 4 feet से ज़्यादा नहीं होती. Is it true or false? It's true. So write true. Next, Bougainvillea is a shrub. Bougainvillea एक shrub है. Yes, it's true. Bougainvillea एक shrub है. Plants that take support on neighboring structures and climb up are called climbers. जो किसी का सहारा लेके ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं. True. The shoot system consists of stem, branches, leaves, flowers, etc. शूट सिस्टम में ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम्स ये सब होते हैं. ट्रू. इन फाइब्रस रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिव्ड. प्राइमरी रूट बहुत टाइम तक रहता है? नो, इट्स शॉर्ट लिव्ड, कम टाइम तक के लिए रहता है. सो इट्स फॉल्स. Roots are green underground part of a plant. Roots green underground part होते हैं. Yes, they are underground, but not green. Green नहीं होते. They are non-green. So it's false. Okay. So in next class we will continue from page number 10. That is characteristics of roots. Till then, take care. Bye bye.